लेकिन इसके पूर्व अवध की पावन धराधाम से पधारे हमारे परम हृदय स्पर्शी हमारे प्रिय मित्र राम कथा के सरस प्रवक्ता, आप लोगों ने पूज्य राजन जी महाराज का नाम सुना होगा, जानते भी होंगे। कभी संयोग बना तो आप सबको राम कथा पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। और भगवान ने चाहा तो हो सकता है उस कथा के आयोजक भी दास को ही बनना पड़ जाए। ऐसे हमारे हृदय स्पर्शी राम कथा के सरस प्रवक्ता पूज्य विद्यांशु जी का पदार्पण हुआ है। हम चाहेंगे आप सभी लोग एक बार पुनः जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें और पूज्य महाराज श्री के पावन मुखार बिंदुओं द्वारा कुछ क्षण आशीर्वचन। महाराज जी 3 घंटे से कथा सुना रहे हैं और ऐसी कथा सुना रहे हैं कि इसके बाद भी देखते हैं कुछ लोग ताली नहीं बजाते हैं, बजाते भी हैं तो कैसे बजाते कोई देख ही ना पावे, ऐसा नहीं होता है। तो आपकी बार भैया लोग हमारे नहीं बोलेंगे जय, आप लोग बोलेंगे जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये हुई बात। अब लग रहा है कि शहजादपुर में कथा हो रही है। जय हो। परम श्रद्धेय परम पूज्य परम वंदनीय हमारे परम प्रिय मित्र आदरणीय श्री सर्वेश्वर शरण जी महाराज, जिनके मुखारविंद से भगवान की पावन गाथा को आप लोग सुन रहे हैं। सरकार तो आपके क्षेत्र के ही हैं। मैं व्यासपीठ को अनंत प्रणति निवेदन करता हूं और हमारे पूज्य पिताजी भी बीच में बैठे हुए हैं, तो सरकार के श्री चरणों में बालक का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जी का एक नाम आप लोग और जानते होंगे, कहना हमारे लिए शेष नहीं है। भैया हमारे सूरज जी हमारे अनुज भी हैं और हमारे मित्र भी हैं। तो जैसे भगवान सूर्य जब उदित होते हैं तो त्रिभुवन का तम मिटा देते हैं। भगवान सूर्य जब सुबह उदित होते हैं, सूर्योदय भगवान सूर्य उदित होते हैं तो त्रिभुवन का तम मिट जाता है। वैसे सरकार हमारे जब कथा सुनाते हैं तो जान लीजिए कि भक्तों के अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल गुरुदेव भगवान का भी आगमन हुआ था और आज चेला भी आ गया है ना। जय जय सरकार। कल सरकार आए थे तो हम तो देख रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, भगवान की बड़ी कृपा है। और देखिए कथा किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, कथा आप सब क्षेत्रवासियों की है। क्यों भाई? अब कोई सोचे कि महाराज जी आयोजन किए हैं तो महाराज जी पूरी रचना बनाएंगे, दक्षिणा देंगे, एक करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि भगवान की कथा भगवान ही कराते हैं और भगवान की कथा भगवान ही गवाते हैं। जीव के बस की बात नहीं है, वो चाहे हम हों चाहे आप हों। और ऐसा दिव्य आयोजन हुआ है तो जान लीजिए भगवान की बड़ी कृपा करुणा है। जब ऐसी भगवान की कृपा होती है तब ऐसा दिव्य सत्संग हमको प्राप्त होता है, नहीं तो सत्संग ऐसे नहीं मिलता। आप दर्शन किए होंगे, महाराज जी ने कथा सुनाया होगा। थोड़ी आप लोग शांति बना के रखें, 5 मिनट केवल, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। व्यवस्थापक महोदय थोड़ा शांत रहें सब लोग। एक कथा जानते हैं मणि से भी बढ़ के है। जब सुखदेव जी के पास देवता लोग अमृत लेके आए ना, परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो कहे महाराज ये जो मणि है आप ले लीजिए, ये जो अमृत है इसको आप ले लीजिए और भगवान की कथा हमको पिला दीजिए। क्या बोले? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। सुखदेव जी ने कहा कि ए अमृत के बदले में कथा नहीं दूंगा। क्यों भाई? कहाँ ये कथा रूपी अमृत, कहाँ ये आपका कौड़ियों के भाव का अमृत? इससे मैं कुछ देने होने वाला नहीं हूं, आप लोग भाग जाओ यहां से। और ऐसी भगवान की कथा आपको प्राप्त हो रही है तो भगवान की बड़ी कृपा करुणा है आप क्षेत्रवासियों पे। और आज 6ठम दिवस है। क्या पूरे शहजादपुर में इतने ही लोग हैं भगवान की कथा सुनने के लिए? अब इतने ही सनातनी बचे हैं। अभी कह दीजिए महाराज चलिए ना कथा सुनने, अरे माई बाप देखिए ना कितनी ठंडी हो रही है, कौन जाएगा हो?
ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की जब कथा सुनने की बारी आवे, भगवान के कीर्तन करने की बारी आवे, भगवान की कथा में नृत्य करने की बारी आवे, तो हमको सबसे आगे रहना चाहिए। क्यों? व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो भगवान के सामने दुख लेके जाता है, किसके बाद कहता महाराज मेरे पर कृपा नहीं है। तो महाराज झंझट क्या है कथा में आने के लिए? व्यक्ति कथा में क्यों नहीं आ पाता है? तो गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, क्या कहते हैं कि गृह कारज ना जंग जाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये जो घर के कार्य हैं व्यक्ति को कथा में आने नहीं देते। और देखिए व्यक्ति आना भी चाहता है ना, तो आजकल इतना सिस्टम हो गया, लोग सोचते हैं चलिए ना महाराज जी इतना बढ़िया व्यवस्था किए हैं, हम घर में बैठ के कथा सुन लेंगे। और सोचिएगा अगर कोई सोचे घर में हम बैठ के कथा सुन लेंगे, तो जानिएगा कि कथा सुन नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों भाई? किसी का फोन आ जाएगा, कोई बीच में चाय लेके आ जाएगा, और यहाँ कथा में जब आएंगे और किसी का फोन आएगा तो आप कहेंगे भैया अभी कथा में है, हम 3 घंटे बाद आपसे संपर्क करेंगे, है ना? और सोचे घर में रहेंगे तो कोई बच्चा छोटा सा रोने लगेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भगवान की कथा को सुनने के लिए भगवान की शरण में आना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेकिन देखिए मनुष्य इतना चतुर है कि सब कुछ करता है। देखिए व्यक्ति मन से सेवा कर देगा, तन से सेवा कर देगा, धन से सेवा कर देगा, लेकिन कहिए चलिए थोड़ा भगवान के चरणों में मन लगा लीजिए तो नहीं आ पाएगा। क्यों भाई? व्यक्ति सब कुछ दे देता है भगवान को, लेकिन अपना मन नहीं दे पाता है। किसी महापुरुष ने कहा कि तुम पूरे परिवार के लिए अपने मन को मारते हो, लेकिन समय आने पर आप देखिएगा यही परिवार वाले हमारे मन को मार देते हैं। वो कैसे? माँ बाप जीवन भर बेटे को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं कि सोचते हैं बच्चा जब बड़ा होगा तो हमारा नाम करेगा। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो जब तक शादी नहीं हुई रहती है ना, तब तक स्टेटस लगाता है व्हाट्सएप पे कि माई मॉम इज माई लाइफ। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। तब तक स्टेटस लगाता है कि माई मॉम इज माई लाइफ, और जैसे शादी होती है तो स्टेटस चेंज हो जाता है, महाराज जी माई वाइफ इज माई लाइफ। तो हम बच्चों को कथा में लेके आइए, खुद भी आइए। क्यों भाई? जब तक बच्चे हमारे कथा नहीं सुनेंगे तब तक जीवन में संस्कार आने वाला नहीं है। अब यहां से बूढ़े बाबा लोग कथा सुन के जाएं और महाराज जी बता दें, क्या बता दें कि प्रात काल उठी कय रघु नाथा, मातु पिता गुरु ना वही माँ था। अब जो बूढ़े बाबा लोग कथा सुन के घर में जाएंगे तो किसको प्रणाम करेंगे? अब बच्चे जब कथा में आएंगे तब न प्रणाम करेंगे कि पंडित जी ने कहा था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ था। अब आजकल तो प्रणाम करने की विधा चली ही गई। सुबह जब बच्चा उठता है तो डैड गुड मॉर्निंग। देखिए ये सिर जो है माई बाप अभिमान है, जब तक सिर झुकता नहीं है तब तक आशीर्वाद मिलता नहीं है। वो कैसे महाराज? पहले तो लोग पैर छू के प्रणाम करते थे, पैर से ठेहुने पे आ गए, घुटने पे आ गए। अब तो व्यक्ति कमर को प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। अब विचार करिए, वो भी तो चला गया, अब तो महाराज पाल आ गई, ये भी होने लगा। पंडितों जी कहते हैं जैसे तोर लेन देन वैसे मोर पठवनी। भाई जहां से प्रणाम करोगे वहां से ना आशीर्वाद मिलेगा। भगवान को प्रणाम करोगे। ब्राह्मण देखिए साक्षात देवता है। वो स्वामी जी कहते हैं बंदौ प्रथम मही सुरचरण। ब्राह्मण को प्रणाम करने की बारी आवे तो व्यक्ति क्या करता? अरे महाराज पाल आ गई। और नहीं तो सोचता अगर देख ना पा रहे हो तो सिर बगल करके निकल जाए, कहीं पंडित जी देख लेंगे तो प्रणाम करना पड़ेगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम,
विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। भगवान कहते मैं जो भी किया हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से किया हूं, और व्यक्ति ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करना चाहता है। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर संस्कार ही नहीं है। देखिए, जब तक हम प्रणाम नहीं करेंगे, जब तक सिर नहीं झुकाएंगे, तब तक आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति अपने बड़ों को प्रणाम करता है, अपने श्रेष्ठ का आदर करता है, अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी माई बाप धन की यश की कमी नहीं होती। तो ताली बजाएं सभे, ऐसे आनंद आएगा। महाराज जी 6 दिन से कथा सुना रहे हैं। लिखित कथा सुना जाए तो समझा जाए, और समझा जाए तो जिया जाए। जीने का मतलब जानते हैं, अपने जीवन में उतारिए। क्यों भाई? क्योंकि सुनि समुझहि जन्म उदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। भगवान की कथा सुनिए तो समझिए तो क्या होगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीजों की प्राप्ति होगी। और कथा सुन के जाइए और घर में जाकर खाकर सो जाइए तो जान लीजिए कुछ होने वाला नहीं है। व्यक्ति देखिए प्रेम तो करता है भगवान से, लेकिन कपट रूपी प्रेम करता है। कपट क्या है महाराज? करता तो है, जब सुबह सुबह घर में जाएंगे तो आरती करेगा, क्या कहेगा कि तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। प्रेम तो करता है। भी कह दीजिए महाराज यज्ञ चल रही है, कथा चल रही है, महाराज जी जाए कह दीजिए कुछ दीजिए, आप नहीं जानते कितनी परेशानी में है, मांगने चले आए। तो सुबह क्यों गा रहे थे भगवान के सामने, प्रभु सब कुछ आपका है। यही कपट है, यही कपट भगवान को मिलाने नहीं देता व्यक्ति को। यही कपट ही व्यक्ति को भगवान से मिलने नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो कहा जाए वो किया जाए। ये कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। महाराज जी इतना दिव्यतम आयोजन किए हैं तो आप सब लोगों को देखिए, अब केवल 1 दिन समय बचा है, और 1 दिन ही बहुत है। 1 घड़ी आधी घड़ी आधिव में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरय कोटि अपराध। महाराज जी इतना दिव्यतम कथा सुना रहे हैं तो आप लोगों को भी इसमें भाग लेना चाहिए। देखिए धन का 3 विषय है, दान, भोग और नाश। यदि आप दान नहीं कर पा रहे हैं, भोग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके वंश में माई बाप जानिएगा कि ऐसा कोई जन्म लेगा जो दोनों न करके वो नाश कर देगा। तो अपने धन का सदुपयोग करिए। अभी महाराज जी कथा सुना रहे हैं, कहीं भी पंडित जी जब पूजा करवाते हैं तो यजमान से कहते महाराज जी दक्षिणा, और जैसे दक्षिणा का मंत्र बोलते हैं तो यजमान का मुंह लटक जाता है। केवल बोल भर दें कि हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार प्रतिबिंध्यामुते माम कस्मै देवाय भिखाविधेम। इतना बोलते ही अरे महाराज कितना चढ़वाएंगे। पंडित जी बड़ा दक्षिणा चढ़वाते हैं भाई। हाँ? तो देखिए जो जहां का विधान है, विधि में बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विधि में बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाराज जी ऐसी दिव्यतम कथा सुना रहे हैं तो आप लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और समय का अतिक्रमण हो रहा है और आज विवाह भी करवाना है महाराज जी को। एक शब्द में बता दें,
विवाह का अर्थ होता है, बी का अर्थ होता है करुणा और वाह का अर्थ होता है आनंद। जिस उत्सव में करुणा और आनंद दोनों का समागम होता है उसी को विवाह कहते हैं। और महाराज जी हमारे करुण प्रसंग तो बता ही चुके हैं, केवल उत्सव कराना बचा है, तो आप लोग उत्सव में थोड़ा उत्साह में रहिएगा, ठीक है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, व्यास जी महाराज की जय जय श्री सीता राम। आइए हम और आप व्यासपीठ की तरफ चलते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में अनंत प्रणति निवेदित करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सादर जय सिया राम।